सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में स्वागत है। हमने यह देखा कि कुरुक्षेत्र में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में संवाद होता है। एक प्रकार से दुखी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि इस धर्म युद्ध के अंदर वो संलग्न नहीं होना चाहता है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण उसको पुनः पूछते हैं कि इस विषम स्थिति के अंदर ये जो कश्मल है, एक प्रकार का ये जो अज्ञान है, ये तेरे अंदर क्यों उपस्थित हुआ। इसके बारे में हमने 15 श्लोक पढ़े थे जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। श्लोक का वाचन कुछ इस प्रकार है जो अनुष्टुप छंद में है। श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका देखो अर्थ क्या होता है। जो वस्तु असत है उसका अस्तित्व कभी नहीं हो सकता है, और जो वस्तु सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। इस सत और असत के अंतस्तत्व को, रहस्य को केवल तत्ववेत्ता ही जान पाए हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि इस संसार में कौन सी वस्तु सत अर्थात विद्यमान है और कौन सी वस्तु अविद्यमान अर्थात किसी वस्तु का अभाव है। तो देखो, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जो वस्तु हकीकत में नहीं है उसका एग्जिस्टेंस कभी नहीं हो सकता, और जो वस्तु विद्यमान है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। यह बात इस श्लोक में बताई गई है। देखो, इसके श्लोक में आए गए प्रत्येक पदों का क्या अर्थ है। सबसे पहले लिखा है, नासतो विद्यते भावो। न मतलब नहीं, असतः। असतः में षष्ठी एक वचन है, अर्थात असत वस्तु की, अर्थात जिस वस्तु का अभाव होता है, असत है उसका न विद्यते भावः, न भावः विद्यते। भाव मतलब सत्ता, न विद्यते नहीं होती है। असत वस्तु की कभी भी सत्ता नहीं हो सकती। आपके समझ में आ गया। न अभावो विद्यते सतः। सतः में भी षष्ठी एक वचन है। सतः का यहाँ पे अर्थ क्या है? सत वस्तु की, अर्थात जो इस संसार में जो सत वस्तु है, जो विद्यमान वस्तु है, उसका अभाव न विद्यते। अभाव है मतलब उसका असत्ता, न विद्यते उसका अस्तित्व होगा ही। उसका जो अनस्तित्व है, उसका अभाव है, वो कभी नहीं हो सकता। अर्थात जो है उसकी सत्ता भी है, जो नहीं है उसकी सत्ता भी नहीं है। उभयो हो अपि। उभयो का मतलब क्या है? इन दोनों कौन है यहाँ पे? सत और असत। उभयो अपि मतलब सद असदयो, सद असदो हो, अर्थात सत और असत, इन दोनों का अपि मतलब भी। दृष्टः, दृष्टः का मतलब देखा है। दृश्य धातु में कतप प्रत्यय है। दृष्टः का मतलब देखा है। अंतः, अंतः का मतलब यहाँ पे क्या है? अंतिम रहस्य रूप तत्व को, अर्थात सत्य और असत, इन दोनों का जो तत्व है वो देखा गया है। त्वनयोः, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? अनयोः उभयो, अर्थात इन दोनों सत और असत का तत्वदर्शी भी, जो तत्वों को देखने वाले तत्वदर्शी है, उन दोनों के द्वारा सत और असत इन दोनों का तत्व देखा गया है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो नहीं है ना इस दुनिया में, वो कभी नहीं होगा। तू ये कह रहा है कि युद्ध करने के बाद मेरे पितामह आदि नहीं रहेंगे, तो यदि वो है तो रहेंगे, और यदि नहीं है तो वो कभी नहीं रह सकते। कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण आत्मा की ओर इंगित कर रहे हैं। अब देखो आगे का श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसका देखो अर्थ क्या है, अविनश्वर अर्थात नाश रहित, तो उसे समझो जिस सत्य तत्व के द्वारा यह संसार फैलाया गया और व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश भला कौन कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस संसार में अविनाशी अर्थात ऐसा कौन सा तत्व है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो देखो इस श्लोक में आए गए प्रत्येक पदों का अर्थ समझते हैं। अविनाशी, अविनाशी का मतलब हो गया नष्ट नहीं होने वाला। नष्ट नहीं होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अविनाशी, इसका नाश नहीं हो। तू मतलब तो, तद, तद मतलब उसको, किसको, अविनाशी उसको, विद्धि, त्वम विद्धि, विद्धि में मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसका अन्वय होगा त्वम के साथ में, अर्थात तुम अविनाशी उसको जानो, येन अर्थात जिस तत्व के द्वारा, सर्वम अर्थात ये जो संसार है, ये इदम, इदम मतलब ये जो इदम सर्वम, ये जो सब कुछ जो संसार है, ततम, ततम का मतलब व्याप्त है, अर्थात अविनाशी उसको समझ जिसके द्वारा ये संपूर्ण चराचर ये जो सृष्टि है जिसके द्वारा व्याप्त की गई है, फैलाई गई है। उसके बाद में विनाशम अव्ययस्य, उसके बाद में क्या है, विनाशम अर्थात नाश, अव्ययस्य अर्थात नष्ट नहीं होने वाले। उसके बाद में अस्य, देखो इसका पदच्छेद देख लो, विनाशम अव्ययस्य अस्य, यहाँ पे विनाशम का मतलब हो गया नाश, ठीक है। अव्ययस्य का मतलब नष्ट नहीं होने वाले, अस्य मतलब इसका, किसका, आत्म तत्व का, न मतलब नहीं, कश्चित, कश्चित मतलब कोई, कर्तुम मतलब करने के लिए, अर्हति मतलब योग्य है। उस जो अविनाशी तत्व है उसका नाश करने के योग्य इस समस्त सचराचर सृष्टि में कोई भी नहीं है जो इस अविनाशी तत्व का नाश कर सके, जिस तत्व के द्वारा इस समस्त संसार को फैलाया गया है। अब देखो इसी संवाद में हमारा अग्रिम श्लोक आता है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, अंतवंत, अंतवंत जो शब्द है वो मतुबंत है और इसका बनता है अंतवान, अंतवंतौ अंतवंत। जैसे धनवान शब्द बनता है ना, तो धन से युक्त को धनवान कहते हैं, अंत से युक्त को अंतवान कहते हैं, और अंतवान जब बहुवचन में प्रयोग हो तो बनता है अंतवंत है, अर्थात नष्ट होने वाले, अंतवंत इमे। अब ये जो इमे है ना वो अयम, इमौ, इमे पुल्लिंग के बहुवचन में लगता है। इसका अर्थ क्या होता है, ये आपके समझ में आ रहा है। तो इमे मतलब ये सब, देहा का मतलब शरीर, अर्थात ये जो शरीर है वो कैसे हैं, अंतवंत अर्थात नाश से युक्त है, अंत से युक्त है। उसके बाद में क्या है, नित्यस्य उक्ताः, यहाँ पे देखो नित्यस्य पद है, तो नित्यस्य का मतलब नित्य, ठीक है। उसके बाद में अनाशिनः अर्थात नष्ट नहीं होने वाले, शरीरिणः, यहाँ पे शरीरिणः का मतलब होता है आत्मा। क्यों हुआ, शरीरम अस्य अस्ति इति शरीरी, जिसका शरीर होता है उसको कहा जाता है शरीरी, और शरीरी शब्द का बहुवचन बनता है शरीरिणः, अर्थात ये जो आत्मा है वो आत्मा क्या है, नित्य उक्ताः, उसको नित्य कहा गया है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिन का मतलब जिसका नाश नहीं होता है, अप्रमेय मतलब प्रमातुम अयोग्य है, जिसका माप नहीं लिया जा सकता। उसके बाद में तस्माद इसलिए, उसके बाद में तस्माद मतलब इसलिए, युद्धस्व, युद्धस्व मतलब युद्ध करो, मध्यम पुरुष एक वचन बनता है युद्धस्व, तो युद्धस्व का संबंध त्वम के साथ में। भारत अर्थात भारत शब्द यहाँ पे अर्जुन के लिए कहा गया
हे अर्जुन, विनाश रहित, नित्य और अप्रमेय, जिसे आसानी से न जाना जा सके, इस शरीरधारी आत्मा के ये शरीर अंत वाले कह गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं, इन सब का नाश तो संभव ही है। और जो इनके अंदर जो आत्मा है विनाश रहित, नित्य, अप्रमेय, ठीक है, तो ये सब अनित्य आत्मा है, शरीर इनका नाश होने वाला। इसलिए तू क्या कर, इन सब से युद्ध कर। अब देखो आगे का महत्वपूर्ण श्लोक है, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसका अर्थ क्या होता है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वस्तुतः वे दोनों अज्ञानी हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। अब देखो आत्मा के बारे में क्या वर्णन है, यह एनम वेत्ति, यह एक वचन है, अर्थात जो पुरुष, एनम, एनम का मतलब इस आत्मा को, जो इस आत्मा को वेत्ति, वेत्ति मतलब जानता है, सह वेत्ति है ना, तो वेत्ति मतलब जानता, प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है वेत्ति। तो जो इस आत्मा को जानता है, क्या, हंतारम, हंता, हंतारौ, हंतारः, हंतारम। देखो हंता शब्द का अर्थ होता है मारने वाला, और हंतारम द्वितीय एक वचन में बनता है हंतारम, अर्थात मारने वालों को, अर्थात जो इसको आत्मा को मारने वाला मानता है, जानता है, ठीक है। यह च ऐनम, यहाँ पे विसर्ग संधि है ना, फिर ष्टुत्व संधि हो जाती है। यह मतलब जो, च और एनम मतलब इस आत्मा को, एनम का मतलब आत्मानम, मन्यते, मन्यते मतलब मानता है, हतम मतलब मरा हुआ, जो इस आत्मा को मरा हुआ जानता है। उभौ, उभौ मतलब वे दोनों, कौन, जो आत्मा को ऐसा मानता है कि आत्मा मारने वाला है और जो ऐसा मानता है कि आत्मा मर जाता है, ये दोनों व्यक्ति क्या है, उभौ, दोनों। तौ, सह तौ ते बनता है ना, तो तौ पुल्लिंग के द्विवचन में बनता है ना, वे दोनों। न मतलब नहीं, विजानीतः, यहाँ पे विजानीतो लिखा हुआ है, तो में जो ओ है वो विसर्ग से ऊ होकर के ओ बनता है, तो विजानीता का मतलब जानते हैं। इसके रूप कैसे चलते हैं, विजानाति, विजानीतः ऐसे बनता है, तो विजानीतः यहाँ पे बनता है द्विवचन में, तौ विजानीतः, न उभौ, अर्थात नहीं जानते हैं। न अयम, न मतलब नहीं, अयम मतलब यह आत्मा, हंति, न हंति, अर्थात आत्मा किसी को मारता नहीं है, न हन्यते, न किसी के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार से इस आत्मा का वर्णन है, यह न तो मारता है और न अपने आप मरता है, किसी से भी इसको मारा नहीं जा सकता। इस प्रकार से 19वें श्लोक में यह बताया गया कि आत्मा का क्या स्वरूप है, जो मृत्यु से क्या है, परे है। अब देखिएगा अग्रिम श्लोक, 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की अमरता का उसका वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कहते हैं इसमें, कि इसमें कहा जाता है कि यह जो आत्मा है, यह जो आत्मा है वो कभी भी न तो उत्पन्न होता है न कभी मरता है, न पुनः उत्पन्न होकर पुनः मरने के पश्चात पुनः उत्पन्न होता है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराना, अर्थात किसी के मारे जाने पर भी यह आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता है। अब देखो इसका हम अर्थ समझते हैं
कि इसमें जो श्लोक में आए गए प्रत्येक पदों का हम अर्थ समझते हैं। न मतलब नहीं, जायते, जायते प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है, अर्थात जायते का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होता है, अर्थात उत्पन्न नहीं होता है। म्रियते अर्थात मरता है, न म्रियते, म्रियते मतलब नहीं मरता है, वा या नहीं। उसके बाद में क्या? कदाचित अर्थात कभी भी। इसका अर्थ क्या हो गया? आत्मा कभी भी न मरता है न उत्पन्न होता है। उसके बाद में क्या है? न अयम भूत्वा भविता वा न भूय। न मतलब नहीं, अयम मतलब यह आत्मा, भूत्वा अर्थात उत्पन्न होकर के, भूयः मतलब पुनः, भविता मतलब उत्पन्न होता है। अर्थात ऐसा भी नहीं है कि मरने के पश्चात आत्मा पुनः उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो आत्मा है क्या? अजह। अजह का मतलब क्या है? अजन्मा। आत्मा जन्म से क्या है? रहित है। उसके बाद में नित्य है, अर्थात नित्य है मतलब हमेशा रहने वाला, इर्रेगुलर नहीं है, नित्य रह रहा है। उसके बाद में शाश्वत है, शाश्वत मतलब एक समान रहने वाला, किसी भी काल में इसका अभाव नहीं होता है। अयम मतलब यह आत्मा पुराण है। पुराण है का मतलब पुरातन, अर्थात पुराने शरीरे, अर्थात पुराने शरीर में। यहाँ पे पुराण है जो विशेषण है शरीर का, है ना? तो पुराने शरीर में हन्य माने, अर्थात मारे जाने पर भी न हन्यते, आत्मा नहीं मारी जाती है। अर्थात हमारा शरीर भले ही पुराना हो गया हो, यदि उस शरीर में उस शरीर की मृत्यु हो जाए, फिर भी उस शरीर में रहने वाली आत्मा कभी नहीं मरती है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ यह होता है। अब देखो आगे का क्या श्लोक है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति किम। इसका अर्थ देखो क्या है? कम घातयति हन्ति कम। अब देखो, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनश्वर, अजन्मा और अव्ययी समझता है, वह कैसे तो किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मारता है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है अनुष्टुप छंद में। इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं। वेद, पहला इसका अर्थ मतलब वो पद क्या है? वेद अविनाशिनम। इसका अर्थ क्या हो गया? वेद का मतलब होता है जानता है, इस आत्मा को क्या करता है? जानता है। अविनाशिनम अर्थात जो इस आत्मा को अविनाशी जानता है। अविनाशिनम में द्वितीय एक वचन, अर्थात नष्ट नहीं होने वाला, वेद मतलब जानता है, ठीक है। नित्यम जो इस आत्मा को नित्य जानता है। यह मतलब जो, एनम, एनम मतलब इस आत्मा को अजम, अजम का मतलब अजन्मा मानता है। अव्ययम अर्थात अव्यय, अर्थात किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के क्षय से रहित इस आत्मा को जो जानता है, वह इतनी विशेषता वाला पुरुष कथम किस प्रकार, सह मतलब वह पुरुष है, पुरुष पार्थ, अरे हे अर्जुन, कम घातयति किसको वह घातयति मतलब मारता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अजर अमर होती है, वह व्यक्ति किसको मार सकता है? आत्मा को तो मार नहीं सकता, उसके शरीर को ही मार रहा है ना। कम घातयति, कम हंति, और किसको मारता है? हंति का मतलब मारता है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति, वह कैसे तो किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। अर्थात आत्मा है वो क्या है? अनित्य है, अजय है, ठीक है, अविनाशी है। इतनी बात जानने वाला व्यक्ति न तो किसी को मरवा सकता है न किसी को मार सकता है। इस प्रकार से इसका यह अर्थ हुआ। अब देखो अग्रिम जो श्लोक है वो बड़ा ही सुंदर श्लोक है। क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि।
इसका अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार पुरुष पुराने कटे फटे वस्त्रों का परित्याग करके दूसरे नए कपड़ों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों में पहुंच जाता है। जैसे हमारे पुराने कपड़े होते हैं ना, तो फट जाते हैं, कट जाते हैं, तो हम इनको छोड़ करके नए कपड़े पहन लेते हैं। उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो क्या करती है? कोई शरीर पुराना हो गया, उसको छोड़ दिया, नए शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है। अब देखो इस श्लोक में आए गए प्रत्येक पद का हम अर्थ समझते हैं। वासांसी जो पद है, वासांसी जो पद है उसका अर्थ होता है वस्त्रों को, बहुवचन है, वस्त्र के बहुवचन को वासांसी बोलते हैं ना। वासांसी का मतलब वस्त्रों को, और वस्त्रों की विशेषण आए हैं कैसे? जीर्णानी, जीर्ण बोलते हैं पुराने को। देखो वासांसी नपुंसक बहुवचन है, तो जीर्णानी भी नपुंसक बहुवचन हुआ। समझ में आ गया? यथा, यथा मतलब जिस प्रकार, विहाय, विहाय में यहाँ पे लेप प्रत्यय हो रखा है, वि उपसर्ग, हा त्याग अर्थ में धातु लेप प्रत्यय। इसका अर्थ क्या है? त्याग करके। लेप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? त्याग करके होता है ना, ठीक है। नवानी, नवानी का मतलब होता है नये। गृह्णाति, गृह्णाति का मतलब ग्रहण करता है। नरह मतलब वह व्यक्ति। अपराणी, अपराणी का मतलब होता है दूसरे, अर्थात कहने का अभिप्राय क्या हो गया? जिस प्रकार पुरुष नर है वो पुराने कपड़ों को, कटे फटे कपड़ों का परित्याग करके नए कपड़ों को धारण करता है, तथा उसी प्रकार शरीराणि विहाय, शरीरों को छोड़ करके, जीर्णानि अर्थात पुराने शरीरों को छोड़कर, अन्यानी अर्थात दूसरे शरीरों को, संयाति, संयाति का मतलब होता है धारण करता है, ठीक है। देही, देही का मतलब होता है शरीरी। देखो देही और शरीरी बोलते हैं आत्मा को। क्यों बोलते हैं? देह अस्य अस्ति इति देही, शरीरम अस्य अस्ति इति शरीरी। तो आत्मा को देही भी कहा जाता है, आत्मा को शरीरी भी कहा जाता है। तो देह अलग है और देही अलग है, शरीर अलग है और शरीरी अलग है। शरीर का मतलब तो बॉडी हो गया, और शरीरी का मतलब क्या हो गया? जो शरीर रखता है। तो आत्मा के लिए देही और शरीरी का प्रयोग किया गया है। अब देखो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो आप प्रायः अखबारों में पढ़ते हो और आप सुनते भी है। श्लोक क्या है? देखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा का वर्णन है बड़ा सुंदर। अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, और हवा इस आत्मा को सूखा नहीं सकता। इतने विशेषणों के साथ प्रस्तुत है आत्मा का वर्णन। देखिएगा श्लोक में आए गए प्रत्येक पद का हम अर्थ समझते हैं। नैनम छिन्दन्ति, न मतलब नहीं, नैनम में वृद्धि संधि हो रखी है। न प्लस एनम, न का ए और एनम का ए और ए मिलाकर बनता है ऐ। न मतलब नहीं, एनम मतलब इस आत्मा को। शस्त्राणि, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि, जो शस्त्र होते हैं वो न एनम छिन्दन्ति। शस्त्र इसका क्या? छिन्दन्ति का मतलब काटते हैं। शस्त्र इसको आत्मा को काट नहीं सकते। यदि किसी शस्त्र से हम किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो आत्मा को नहीं काट रहे हैं, उसके शरीर को काट रहे हैं। शरीर और आत्मा में भेद है। उसके बाद में न एनम दहति पावकः, पावकः शब्द का अर्थ होता है अग्नि। न मतलब नहीं, एनम मतलब इस आत्मा को, दहति मतलब जलाती है। और अग्नि भी क्या, आग भी क्या कर सकती है? आत्मा को जला नहीं सकती। न च नहीं, च और एनम मतलब इस आत्मा को। आपह, आपह का यहाँ पे अर्थ होता है जल। उसके बाद में क्लेदयन्ति, क्लेदयन्ति का मतलब गीला करना। जल भी इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति पे आप जल डालते हो तो जल डालने से उसका शरीर गीला होता है, उसकी आत्मा गीली नहीं होती।
समझ में आ रहा ना आपके अच्छे से। उसके बाद में न शोषयति मारुत है, मारुत है जो शब्द है, मारुत शब्द का अर्थ क्या होता है? वायु होता है। क्या होता है? वायु होता है ना। तो वायु न शोषयति, न मतलब नहीं, शोषयति का मतलब सुखाता है, अर्थात वायु भी इस आत्मा को सूखा नहीं सकती। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ आत्मा न तो अस्त्र शस्त्र से इस आत्मा को काट सकते हैं, न अग्नि इस आत्मा को जला सकती है, न पानी इसको गीला कर सकता है, न हवा इस आत्मा को सुखा सकती है। इस प्रकार से इस श्लोक में यही बताया है आत्मा की विशेषताओं के बारे में। अब देखो आगे का श्लोक क्या है। अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। इसका देखो अर्थ क्या है। यह आत्मा अछेद्य, अछेद्य का मतलब क्या है? न छेदने योग्य। यह अदाह्य अर्थात जलाने योग्य भी नहीं है। अक्लेद्य, इसको गीला भी नहीं किया जा सकता। अशोष्य, यह सुखाए जाने के योग्य भी नहीं है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर रहने वाला, अविचल और सदा समरस में रहने वाला है। इस आत्मा के इतने विशेषण बताए गए हैं। अब हम इस श्लोक में आए गए प्रत्येक पद का अर्थ समझेंगे। देखो अछेद्यो यम लिखा हुआ है, तो यम का मतलब अयम होता है। आत्मा शब्द पुल्लिंग में चलता है ना, तो पुल्लिंग में अयम, यह को अयम बोलते हैं, तो क्या बनेगा? अयम अछेद्य है। अब अछेद्यो यम है ना, यहाँ पे विसर्ग संधि है, ठीक है ना, और पररूप यहाँ पे संधि है, तो क्या बनेगा? अयम अछेद्य है। अयम मतलब यह आत्मा, अछेद्य मतलब छेदुम अयोग्य, अर्थात आत्मा को काटा नहीं जा सकता, काटने के योग्य नहीं है। अदाह्योयम, अयम अदाह्य का मतलब यह, अदाह्य मतलब नहीं जलाए जाने योग्य है। उसके बाद में अक्लेद्य है। अक्लेद्य का मतलब क्लेद, मैंने बताया था ना, क्लेदयंती शब्द आया था। क्लेदयंती मतलब भिगाया या गीला करना ना, तो नहीं भिगाए जाने योग्य है। अशोष्य, देखो यहाँ पे अवग्रह चिन्ह आ रहा है, ये सब विसर्ग संधि होने के कारण आगे वाला अ है उसका अवग्रह चिन्ह बन जाता है ना। ये एस जैसा चिन्ह लिखा है, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं ना। अशोष्य है। अशोष्य का मतलब नहीं सुखाए जा सकने योग्य है। एव च मतलब और भी, अयम मतलब यह आत्मा क्या है? नित्य है। आत्मा क्या है? हमेशा रहने वाला है। उसके बाद में सर्वगत है, अर्थात सर्वव्यापी, सभी प्राणियों में स्थित है। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाला। अचल है अर्थात नहीं चलने वाला। सनातन अर्थात हमेशा एक जैसा रहने वाला यह आत्मा है। इस प्रकार से इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ? यह आत्मा न तो छेदन करने योग्य है, न जलाने योग्य है, न गीला किया जाने योग्य है, न सुखाए जाने योग्य है। यह आत्मा तो नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर रहने वाला, अविचल और सदा समरस रहने वाला है। इस प्रकार से हमने आत्मा के बारे में हमने कई श्लोकों को पढ़ा। पुनः हम और भी अलग अलग श्लोक आएंगे और सभी पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रतिदिन अपना गृह कार्य करते रहिए। कोई सी भी जिज्ञासा होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे गीता के नए श्लोकों के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।